प्रिय दोस्तों, नमस्कार। असली घर की खोज करो। तुम्हारे असली घर की, ऐसा घर जिसको काल नहीं खा सकता। काल यानी मृत्यु, जिसको खा नहीं सकती, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता, जिसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा सच्चा घर। तौन घर चेतियो रे भाई, तोरा आवागमन मिट जाए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। पूरा सुनेंगे अगर तो आप वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तौन घर चेतियो रे भाई, तोरा आवागमन। उस घर की चेत करो, उस घर की चिंता करो जिससे तुम्हारा आवागमन, जिस घर को जानने के बाद, जिस घर में रहने के बाद, पहुंचने के बाद तुम्हारा आवागमन यानी जन्म मृत्यु सब कुछ चला जाता है, सब मिट जाता है। उस घर की चिंता करो। वो घर कहाँ है, उस घर की खोज करो। हम जिस संसार में, हर व्यक्ति किसी न किसी घर में भी रह ही रहा होगा। कोई भी हो, घर में तो रह ही रहा होगा। चाहे वो यहाँ हो, कहीं किसी देश में रहता हो, दो हाथ पैर वाला मनुष्य है तो घर में तो रहता ही रहता है। लेकिन ये घर हमारा सच्चा घर नहीं है, क्योंकि ये घर किसी की एक है, किसी की दो है, किसी की तीन है, किसी का एक तो सभी का है। आज इस समय में सभी का कोई ना कोई घर है, और जिसको नहीं है उन्हें कहीं ना कहीं से, सरकार से, सब तरीके से मिल जाते हैं। यानी कुल मिलाकर घर है। लेकिन क्या ये सच्चे घर हैं, ये सोचने की बात है। अब संत कबीर यहां पर इसी बात को ये कह रहे हैं कि एक बड़ा सुंदर से भजन के माध्यम से वो ये बात कहते हैं। छाओ छाओ रे फकीर, गगन में कुटी। संत कबीर कह रहे हैं कि तुम गगन में कुटी छाओ, ऐसे घर की खोज करो, ऐसे घर को निर्माण, ऐसे घर का करो जिसको कोई चुरा ना सके। इसलिए ये घर तो नष्ट हो जाएंगे, हो ही गए हैं। ये शरीर ही नष्ट हो जाने वाला, घरों की पूछी किसने। लेकिन सच्चा घर है तो संत कबीर कह रहे हैं कि छाओ छाओ रे फकीर, गगन में कुटी, आकाश में कुटी छाओ। जब आकाश में छाओगे उसे कौन चुराने वाला है, कौन उसे छीन लेने वाला है। उसे काल नहीं खा सकता, यानी उसे मृत्यु उसका कुछ बाल बाका नहीं कर सकती। ऐसे घर की खोज करो, उस घर की खोज करो जहां ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी रक्षा करते हैं, लक्ष्मी जिसकी सेवा करते हैं। तौन घर चेतियो रे भाई, जिससे आवागमन, जिसमें जन्म मृत्यु फिर खत्म हो जाता है, ऐसा घर वही आपका सच्चा घर। उसी के लिए वो कह रहे हैं कि छाओ छाओ रे फकीर, गगन में कुटी, आसन मार मगन हुई बैठो। और तरीका बता रहे हैं कि वो घर कहाँ मिलेगा, उसको खोजने का रास्ता क्या। आसन मार मगन हुई बैठो, ध्यान धरे लो कील त्रिकुटी। छाओ छाओ रे फकीर, गगन में कुटी। दरअसल मन की दृष्टि का ही नाम सूरत है। आप जब भक्ति और ध्यान में डूबते हैं, अपने मन को लगाते हैं, तो वो गगन, वो आकाश होता है, उसको चिदाकाश, महाकाश, ऐसे शब्द आपने जरूर सुने होंगे अगर आप थोड़े से आध्यात्म से जुड़े रहे हैं तो ये शब्द आपने जरूर सुने होंगे। दरअसल ये शरीर और मन से ऊपर की बात है, ये ध्यान की बात है। ध्यान में आपको वो घर खोजना है जो शरीर और मन से पार है, जो चेतना का सर्वोच्चतम तल है। उसको आपको खोजना है, जो आपका असली घर है, जो वास्तविक घर है, उसको आपको खोजना है। और वही सत्य है, वही आत्मा है, वही अस्तित्व है। ये सारा अस्तित्व ही आपका घर है। लेकिन वो भौतिक नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, वो पदार्थ से बना हुआ नहीं, पदार्थ भौतिकता से कई परे है, अति परे है। वो उस घर को खोजना है आपको, जो सच्चा, वही है आपका सच्चा घर। और उसको
जन्म मृत्यु किसको नष्ट करती है? जिसका जन्म हुआ। मृत्यु नष्ट भी तो उसी को करती है ना, इसका जन्म हुआ। कोई किसी को चुराएगा किसको? जो फिजिकल है, जो भौतिक है, जो स्थूल है, जो शरीर और मन के पार का है, उसको कौन चुराएगा? उसे मृत्यु मार नहीं सकती। ऐसे घर की खोज करो। और उसके लिए रास्ता क्या? ध्यान। आसन मार, आसन में बैठो, मगन हुई बैठो। ध्यान धरे लोग किले एक त्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाओ। संत कबीर एक विधि बता रहे हैं कि इस तरीके से ध्यान करो। लेकिन छाओ तुम अपना घर, निवास स्थान गगन में बनाओ। वो वही तुम्हारा सच्चा घर। यानी हृदय के भीतर की बात, भीतर की बात बाहर की गई। यहाँ संत कबीर ने बाहर के सभी घरों को कहा छोड़ो, ये तुम्हारे सच्चे नहीं। ये शरीर तुम्हारा असली घर नहीं। इस शरीर को भी अपना मत मानो, मन को भी अपना मत मानो, इंद्रियों को भी अपना मत मानो, क्योंकि ये भी बदलते रहे। सच्चा वो है जो एक सा रहे, सदा रहे, जिसे मिटाया ना जा सके। उस घर की खोज करो, उस घर की खोज करो। और जिन खोजा तिन पाई है। जिनने खोजा मिलेगा उन्हीं को। वो घर वो कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही है, भीतर है। और वो मिलेगा ध्यान से, भक्ति से, भीतर खोजने से। और मजे की बात यह है कि वो घर, ये घर तो नष्ट हो जाने वाले, समय के साथ नष्ट हो जाने वाले। आज आपके, कल किसी और के थे, आज आपके हैं, कल किसी और के होंगे, क्योंकि ये बने भौतिक रूप से हैं। लेकिन जो असली घर है आपका, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे कोई चुरा नहीं सकता। और उसमें सभी का निवास, उसमें असंख्य रह जाएं तो भी कोई समस्या नहीं। दरअसल सारा अस्तित्व ही उसमें समाया है। वो घर है, उस घर की खोज करो, उस घर को खोजो, वही तुम्हारा सच्चा घर है। उस सच्चे घर की खोज करो, क्योंकि यहां तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये संसार सब सपना है। ये जो घर, ये जो रिश्ता हम बनाए रखते हैं लोगों से, अपनों से, जिसको आप अपना कहते हैं, रिश्ता लोगों से बनाते हैं, सब झूठे हैं। झूठे इसलिए हैं क्योंकि ये शरीर तक ही है। और शरीर भी कब तक है, कुछ तय नहीं। क्या शरीर किसका ऐसा है जो ये गारंटी दे दे कि हमेशा रहने वाला है? अरे हमेशा क्या, 100 वर्ष रह जाएगा, 100 वर्ष क्या, 50 वर्ष रह जाएगा, अगले पल रह जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे रहा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे रहा। तो फिर सच्चा कहां से हुआ? तो जब ये शरीर ही सच्चा नहीं, तो जहां आप रह रहे हो वो कैसे सच्चा हो सकता है? ये मन भी बदलता रहता है, इसको भी हम सच्चा क्या माने? ये तो पुराने संस्कारों से आज बना है। आज जैसे संस्कार इसमें चल रहे हैं, कल ये वैसे ही निर्मित करेगा। हमें अपने सच्चे घर को खोजना है, वो भीतर है, वो भीतर मिलेगा। और आत्मज्ञान उस घर को पा जाने का माध्यम, वही है तुम्हारा सच्चा घर। उसको काल नहीं खा सकता, उसको, उसका मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो समय के पार है, समयातीत है, वो स्थान के पार है, टाइम और स्पेस इसके बियॉन्ड है, वो परे है। वो स्थान और समय के परे है। वो तुम्हारा असली घर है, वो तुम्हारा सच्चा घर है। और जो जो भी महापुरुष हुए, जिन जिन ने भी पूर्णता को पाया, उन्होंने उस घर को पाया, उन्होंने उस घर को पाया। वो चाहे बुद्ध हो, रामकृष्ण हो, आदि शंकराचार्य हो, मीराबाई हो, रैदास हो, तुलसीदास हो, कोई भी हो, जिन्होंने, जो वास्तविक महापुरुष हुए, सब ने उसी घर की बात की। और उसी की बात संत कबीर की। उस घर की खोज करो जो तुम्हारा असली घर है,
जिसे काल तुमसे छीनेगा नहीं, छीन सकता ही नहीं। कोई तुम्हारा दूसरा जैसा है नहीं, कोई तुमसे चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। वो तुम्हारा असली घर है, उसकी खोज करो, मिलेगा वो भीतर। उसका रास्ता बताया, ध्यान धले लो किले त्रिकुटी, त्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाओ, ध्यान में बैठो, आसन मारो, मगन हुई बैठो, भीतर ही भीतर। सुरति माध्यम है उस तक पहुंचने का। उस सुरति मन की दृष्टि होती है, मन की दृष्टि जिससे भजन किया जाता है। आंख बंद करते हैं आप, वो मन चारों दिशाओं में भाग रहा है, इसी को पकड़ के एक चिंतन में लगाना है, भागने नहीं देना, उसी पल उसी क्षण होना है। यही सुरति को लगाना है, इसको स्थिर करना है अगर उस घर को पाना है। वो घर कैसा है, उसको शून्य की उपमा दी, जैसे शून्य होता है जिसमें दो नहीं होते। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। वो ऐसा घर है जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं, बस आप और केवल आप। दूसरे की जरूरत नहीं और दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही आप हैं सर्वत्र। वो घर है सच्चा घर, तुम्हारा घर। उसकी खोज करो, उसकी खोज करो। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।